बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सईदा सोबिया। आज बात करेंगे एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़े के ऊपर जो कि हमारी मोटरवे M2 के ऊपर पेश आया। 5 अफराद जो कि लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे थे अपने भाई की तरफ, उनको यह हादसा पेश आया। लोगों ने बताया कि गाड़ी बहुत देर से मोटरवे पे रुकी हुई है, जहाँ पे पुलिस पहुंची और बाज़ाहिर तो उन्हें नज़र आ रहा था कि 5 अफराद बेहोश हैं। गाड़ी का शीशा तोड़ के उनको निकाला गया तो उनमें से 4 लोगों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो चुकी थी और जो एक शख्स था वो ज़िंदा था, वो बेहोश था। उसको करीबी जो हॉस्पिटल था वहाँ लेके जाया गया। वो उनका ड्राइवर था और उसको जब होश आया तो उससे पूछा गया कि आखिर ये माजरा क्या है, कि ऐसा क्या हुआ कि 4 अफराद जो हैं गाड़ी के अंदर ही उनकी डेथ हो गई। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है इस वक्त इस पूरे हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में हाइप क्रिएट हुई है क्योंकि लोग मोटरवे के ऊपर सफ़र करते हैं और मोस्टली हम लोग इसी तरह ही रेस्ट एरियाज़ पे रुकते हैं। उनका जो ड्राइवर है उमर कासिम, उसने बताया कि वो रास्ते में भेरा के करीब खान जी डोगरा के करीब रुके थे। वहाँ से उन्होंने रेस्ट एरिया से कुछ चीज़ें खरीदी थी जिनके अंदर जूस और पैटीज शामिल थे और वो खाने के 1 घंटे के बाद उनकी तबीयत ख़राब हुई थी और उसके बाद ये वाक़या पेश आया। उसके ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि पुलिस को जल्दी पहुंचना चाहिए था और जब वो बेहोश पता नहीं किस तरह हुआ, किस तरह गाड़ी साइड पे हुई, उसको कुछ याद नहीं है। लेकिन जब पुलिस आई तो उसके साथ सिर्फ एक ही एम्बुलेंस थी और कुछ अफरादों को जो उनमें से थे ज़िंदा थे उनको बचाया जा सकता था क्योंकि एम्बुलेंस एक थी। तो बारी बारी उन्होंने एक एक करके वहाँ से लोगों को रवाना किया, जिसकी वजह से भी ये चीज़ जो है ज़्यादा तौर पर बिगड़ी। और उसने ये बताया कि जब उसके टेस्ट हुए, उसका मैदा जो वॉश किया गया तो उसके अंदर से जहरीला मवाद निकला है, डॉक्टर ने बताया है। और वो कह रहा था कि उसको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनके साथ वैसा सलूक नहीं किया गया, इस वाक़े को उसकी टेक केयर उस तरह नहीं की गई जिस तरह होनी चाहिए थी। और पोस्टमार्टम के बाद भी जो है जो मैयत थी जो उनके अफराद की, उनमें से खून निकल रहा था, दिस एंड दैट। तो ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी ये हैं कि जब हम सफ़र करते हैं, मोस्टली हम लोग मोटरवे से ही यूज़ करते हैं। अक्सर हमने सोशल मीडिया पे सुना है कि उनके प्रोडक्ट्स के बारे में कि वो महंगे होते हैं या उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, मगर ये जो चीज़ सामने आई है कि जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं, और उसने जूस का नाम भी बताया, रानी जूस उन्होंने लिया था, मगर फूड अथॉरिटीज़ के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके इस बयान की नफ़ी कर दी गई है कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ना कोई चीज़ उन्होंने वहाँ उस रेस्टोरिया से वो सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं, कलेक्ट की हैं, उनके ऊपर बाकायदा तौर पे टेस्ट किया गया है और उसके अंदर से कुछ भी ऐसा नहीं निकला और ना ही किसी और ने रेस्ट एरिया के करीब या उस इलाके में रिपोर्ट की है इस तरह के वाक़े की। तो DG जो हमारे अथॉरिटी हैं उन्होंने कहा है कि इसके बारे में कि इनमें कुछ भी नहीं निकला, ना ये चीज़ें एक्सपायर हैं और ना ही ये जो हैं बासी हैं, मतलब, और ना ही ये इस तरह की हैं कि इनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। तो क्वेश्चन रेज हो रहा है जी इस वक्त बहुत ज़्यादा, आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था कि ये कोई मामूली बात नहीं है। हम सब का तहफ़्फ़ुज़ इस बात के साथ जुड़ा हुआ है, उन लोगों के साथ क्या हुआ, क्या वाक़या पेश आया, क्योंकि अब फोरेंसिक रिपोर्ट का वेट हो रहा है क्योंकि उनके जो नमूने हैं वो तो दे दिए गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि गाड़ी के अंदर पुलिस का कहना है कि कुछ मेडिसिन भी मौजूद थी। अब असल वाक़या क्या है इसकी तहकीक अभी तक जारी है, मगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात तो यही हैं और क्वेश्चन भी यही रेज़ होता है कि अचानक ये ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ लोग जो अपने घरों से गए थे, पूरी फैमिली, देखें आप कितनी अफसोसनाक ये बात है कि पूरी फैमिली कितनी खुशी से अपने किसी को मिलने जा रही थी और रास्ते में उनके साथ ये हो गया और किसी को ख़बर भी नहीं ये क्या हुआ है और अभी तक कोई नतीजा ख़ास नहीं किया गया जी। इसके ऊपर अभी तक तहकीकात जारी हैं। फूड अथॉरिटी आसिम जावेद साहब का तो यही कहना है कि अभी जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ भी सामने नहीं आई। और लेकिन इस हादसे में जो 4 जाने गई हैं उनमें 35 साला समर, 55 साला रोहेला और 30 साला महर और 6 साला बच्चा ओन जो है अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। और कितने अफसोस की ये बात है कि आप घर से जब निकलते हैं आपको पता नहीं होता आपके साथ क्या होने वाला है। और कितनी खुशी खुशी जब अपने घर से अपने भाई को मिलने इस्लामाबाद जा रहे थे, लाहौर से ये निकले थे। और इस वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। उम्मीद करते हैं कि हमें इसके ऊपर इंसाफ मिलेगा, अच्छी तरह तहकीकात होंगी और होनी भी चाहिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये जो रेज़ हुआ है ये हम सब की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि लातदाद लोग मोटरवे यूज़ करते हैं, जाते हैं, मैं ख़ुद भी जाती हूँ, चीज़ें हम लेते हैं वहाँ से, तो क्या एश्योरिटी है कि आगे जाके क्या होने वाला है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें अपने प्यारों के साथ, सबके साथ, ताकि ये जो हादसा इनके साथ हुआ है किसी और के साथ ना हो और न ये
ضرور آپ لوگوں کے اوپر کویسچن چھوڑتی ہوں کہ ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے کہ آخر اس کی وجہ کیا تھی، آخر یہ کیوں ہے؟ اگر یہ ایکسپائر نہیں تھی چیزیں، اگر ان کی کوئی ایسی ان میں چیز نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے، تو پھر آخر ہوا کیا ہے؟ ہمیں نتائج جاننا بہت ضروری ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ امید کرتی ہوں کہ جلد ہی یہ جو نتائج ہے ہمیں پتہ چلیں گے۔ تحقیقات جاری ہیں، آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کرنا ضروری تھی، کیونکہ یہ اب تو خوف بیٹھ گیا ہے کہ کیا ہم اس طرح ریسٹ ایریا سے چیزیں خرید کے کھا سکتے ہیں، کیا اس کا کوئی ثبوت بھی ہے، یا کیا آگے جا کے اس کے اوپر کوئی ورک آؤٹ بھی ہوگا، کوئی انصاف بھی ملے گا، یہ کیا ہے؟ چیزوں کو چیک کرنا چاہیے۔ اس کے آگے پوری تحقیقات جاری ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اٹ، سبسکرائب اٹ، شیئر اٹ اینڈ ڈو کامنٹ، اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک۔ اللہ حافظ۔